सूर्यसेन खुद को अब राजा समझ बैठा था। उसने महल पर अपना कब्जा कर लिया था और अब वहाँ की हर चीज़ पर उसका कब्जा था, यहाँ तक कि महल की और अन्य राज्य की स्त्रियों पर भी। सूर्यसेन दिन रात अय्याशी कर रहा था। वो नशे में चूर रहता और मायावती को याद करके हर दिन एक व्यक्ति का खून बहाकर अपना क्रोध शांत करता। सूर्यसेन ये सोच के पागल हो रहा था कि मायावती आखिर गई कहाँ। उसकी शक्तियाँ उसका पता क्यों नहीं लगा पा रही। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रताप मायावती को ऐसी जगह ले गया था जहाँ कभी देवता वास किया करते थे, देवनगरी में, और आज भी वहाँ उनकी शक्तियों का प्रभाव था, जिसकी वजह से वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। इधर मायावती को कुछ हथियारों की ज़रूरत थी जिन्हें लेने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना था। प्रताप मायावती को मना करके खुद वो हथियार लेने जाता है। यही प्रताप की सबसे बड़ी भूल थी। उसे लगा सूर्यसेन उसे नहीं जानता है तो वो आसानी से कहीं भी जा सकता है, पर सूर्यसेन ने हर जगह अपने गुप्तचर फैला रखे थे और प्रताप के बारे में सूर्यसेन तक खबर पहुंच जाती है। साथ ही उसे ये पता चल जाता है कि प्रताप मायावती की कमज़ोरी है। वो प्रताप को अपने कब्जे में ले लेता है। वहाँ मायावती प्रताप का इंतज़ार करती रहती है, पर प्रताप नहीं लौटता। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। अब मायावती फैसला करती है कि वो खुद उसे ढूंढने जाएगी। मायावती को पता चलता है कि प्रताप सूर्यसेन के गिरफ्त में है। मायावती बिना कुछ सोचे समझे मायावती नगरी की ओर बढ़ जाती है। मायावती अपने घोड़े को बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ा रही थी। वहाँ सूर्यसेन आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो कहता है, आओ मायावती आओ, कितना इंतज़ार करवाया है तुमने, लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई फासला नहीं रहेगा। ये कहकर वो हंसने लगता है और प्रताप की तरफ देखकर कहता है, मानना पड़ेगा, मायावती तुझसे बहुत प्रेम करती है। यह सुनकर प्रताप को गुस्सा आ रहा था और मायावती की चिंता हो रही थी। प्रताप जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो बहुत बुरी तरह घायल था। सूर्यसेन प्रताप से कहता है, प्रताप, खेल में मजा नहीं आ रहा, क्या किया जाए? एक काम करते हैं, खेल को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। वो अपने जादू से मायावती के घोड़े की टांग तोड़ देता है। घोड़ा लड़खड़ा कर गिर जाता है। मायावती भी बुरी तरह गिरकर घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर सूर्यसेन की हंसी और तेज हो जाती है और वो कहता है, अरे वाह, ये हुई ना बात, अब मज़ा आ रहा है। वो मायावती के रास्ते को पथरीला बना देता है, जिसकी वजह से उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। उसे बहुत प्यास लगी थी, पर फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, पर प्यास के कारण कुछ दूर जाकर वो बेहोश हो जाती है। फिर सूर्यसेन कहता है, अरे ये क्या प्रताप, तुम्हारी मायावती तो बहुत जल्दी हार मान गई। तो प्रताप गुस्से में चिल्लाता है, दरिंदे, उसे जाने दे, तुझे मेरे साथ जो भी करना है कर ले। मुझे मारना चाहता है या तड़पाना चाहता है, जो भी करना है मेरे साथ कर, लेकिन राजकुमारी को जाने दे, वो बहुत मासूम है। तो सूर्यसेन कहता है, अरे रे रे। वो अपने सैनिकों से कहता है, अरे इसकी इच्छा पूरी करो, इसे मारो, तड़पाओ। लेकिन प्रताप, तुझे पता है मुझे कैसे मज़ा आता है? जब तू मायावती को परेशान देखकर दिल मिला उठता है, तब जाकर मुझे मज़ा आता है। हाँ। फिर सूर्यसेन पागलों की तरह हंसने लगता है।
मायावती को होश आता है तो वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। फिर सूर्यसेन कहता है, अरे ये तो फिर से उठ खड़ी हुई। कुछ तो बात है तुम में मायावती, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? वो उसके पीछे कुछ जंगली कुत्तों को छोड़ देता है, जिनसे बचने के लिए मायावती तेज़ भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। वो जल्दबाजी में अपनी तलवार लानी भूल गई थी, लेकिन वो अपने खंजर से उन कुत्तों को वहीं मार देती है। महल तक पहुंच जाती है। वहां आकर वो सारे सैनिकों को मार देती है और वो आखिर सूर्यसेन तक पहुंच जाती है। कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए सुनते रहिए माया द मिस्ट्री।